आज से कुछ दिन पहले तक प्याज का मंडी थोक भाव 70 रुपए किलो के आसपास था और अभी प्याज का मंडी थोक भाव 30 से 35 रुपए किलो के बीच में चल रहा है। ऐसे में जिन किसान भाइयों ने हमारी तरह प्याज की फसल लगा रखी है, उन्हें इस साल प्याज की फसल से अच्छी आमदनी लेने की उम्मीद होगी। पर कितनी, यह जानने के लिए हम इस वीडियो में 1 एकड़ प्याज की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ। प्याज की फसल के लिए हमारी जो खेत की मिट्टी है वह एकदम जल निकासी वाली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्याज की फसल में जो हमारे प्याज के कंद की जो ग्रोथ होती है वह मिट्टी के अंदर होती है, और ऐसे में अगर हमारी खेत की मिट्टी जल पकड़ने वाली रहेगी तो हमारे प्याज के कंद खराब हो सकते हैं और इसकी ग्रोथ भी हमें कम देखने को मिलेगी। इसलिए प्याज की फसल के लिए खेत की मिट्टी एकदम जल निकासी वाली होनी चाहिए। 1 एकड़ में हम जब प्याज की फसल लगाते हैं तो खरीफ के सीजन में नर्सरी तैयार करने में हमारे बीज की मात्रा 4 किलो के आसपास लगती है। वह रबी व गर्मी के सीजन में बीज की मात्रा 3 किलो के आसपास लगती है, इसलिए हम इसका एवरेज 3.5 किलो लेते हैं। सेविनस गुलमोहर के आधा किलो के पैकेट की कीमत 1300 रुपए के आसपास पड़ती है। हमें ऐसे 7 पैकेट लगेंगे। इस तरह हमारा प्याज की नर्सरी तैयार करने में बीज का खर्च आएगा 9100 रुपए। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 4000 रुपए। प्याज की नर्सरी 45 से 50 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है और हमें प्याज के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग खेत में लेबर की सहायता से कराना पड़ती है। अब चूंकि हमें 1 एकड़ में प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट कराने के लिए हमें 30 से 35 लेबर लगेंगे, और अगर एक लेबर 300 रुपए भी लेता है तो प्याज के पौधों कि 1 एकड़ में ट्रांसप्लांटिंग के लिए हमारा लेबर का खर्च आएगा 10,000 रुपए। आप जब भी प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हमारे लाइन से जो दूसरी लाइन के बीच की दूरी है यह तकरीबन 4 से 5 इंच के आसपास है, और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी हमें 4 से 5 इंच के आसपास ही रखना है। प्याज की फसल में हमें 2 बार निराई गुड़ाई कराना पड़ती है, तो जब भी हम एक बार निराई गुड़ाई कराते हैं तो इसका हमारा खर्च 8,000 रुपए के आसपास आता है। इस तरह हमारा प्याज की फसल में 2 बार निराई गुड़ाई का खर्च 16,000 रुपए के आसपास आएगा। प्याज के पौधे की इन पत्तियों के ऊपर हमें लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू जैसे फंगस जनित रोगों का अटैक दिखाई देता है। इन रोगों के अटैक से हमारी प्याज की फसल को बचाने के लिए हम फंगीसाइड का छिड़काव करते हैं, जिसका हमारा खर्च आएगा 2,250 रुपए। प्याज के पौधे के ऊपर थ्रिप्स, माइट्स, ओनियन मैगट जैसे कीटों का भी अटैक दिखाई देता है। इन कीटों के अटैक से सुरक्षित रखने के लिए हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, जिसका हमारा खर्च आएगा 2,100 रुपए। प्याज की फसल में नर्सरी से पौधे की अंतिम हार्वेस्टिंग तक हमारा पूरे खाद प्रबंधन का खर्च आएगा 8,500 रुपए। हार्वेस्टिंग के समय हमें फिर से लेबर की जरूरत लगेगी, और प्याज की फसल में हमारा जो हार्वेस्टिंग के लिए लेबर का खर्च है यह 16,000 रुपए के आसपास आएगा। फिर खेत से मंडी तक का जो हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्च है वह 4,000 रुपए के आसपास आएगा। अब यहाँ हर किसान भाई का खर्च अलग अलग आएगा ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि यह निर्भर करता है कि आपके खेत से मंडी की दूरी कितनी है। छोटे मोटे कामों के लिए हमारी मिसलेनियस कॉस्ट आएगी 1,000 रुपए। इसमें हमने बहुत से जो छोटे मोटे काम रहते हैं, कुछ काम हम कर देते हैं, कुछ काम हम लेबर की सहायता से कराते हैं, उनका खर्च इंक्लूड किया है। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ प्याज की फसल लगाने में 2024 में हमारी लागत आएगी 72,950 रुपए। हमारी प्याज की फसल में सबसे ज्यादा लागत इसके लेबर की आती है, क्योंकि हम प्याज के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग के लिए लेबर का उपयोग करते हैं। फिर हम 2 बार निराई गुड़ाई कराते हैं, उसमें भी लेबर का उपयोग होता है, और जब प्याज की फसल की हार्वेस्टिंग की बारी आती उस समय पर भी हम लेबर का उपयोग करते। इसलिए अगर आप लेबर में आने वाली इस लागत को कम करते तो आप प्याज की फसल में आने वाली लागत काफी ज्यादा कम कर सकते।
जैसे कि निराई गुड़ाई में हमारी प्याज की फसल में आने वाली लागत 16,000 रुपए के आसपास आती है। अगर आप प्याज की फसल में गेहूं व धान की पराली का उपयोग करते हैं तो आपकी निराई गुड़ाई में आने वाली लागत पूरी तरह से बच सकती है और आपके पानी की भी बचत होगी। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, उत्पादन पर। 1 एकड़ में प्याज की फसल लगाने पर हमें कितना उत्पादन मिलता है। प्याज का भारत के जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वे इस प्रकार है: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और फिर बिहार। हमारे एरिया के किसान भाई 1 एकड़ में लगाई गई प्याज की फसल से 120 कुंटल तक उत्पादन बड़ी आसानी से ले लेते। वह महाराष्ट्र के किसान भाई 1 एकड़ में प्याज की फसल से 150 कुंटल से लेकर 200 कुंटल तक उत्पादन बड़ी आसानी से ले लेते। पर जब हम बात पूरे भारत की करते हैं तो पूरे भारत का एवरेज 1 एकड़ से 150 कुंटल निकल कर आता है। हम यही लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई प्याज की फसल से हमें उत्पादन मिलेगा 150 कुंटल। लागत उत्पादन के बाद आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, समय पर। प्याज की फसल का सही समय क्या है, वह प्याज की फसल की समय साइकिल कितनी है। प्याज की नर्सरी हम 3 सीजन में तैयार कर सकते, रबी के सीजन में, खरीफ के सीजन में और एक गर्मी के सीजन के लिए हम प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते। खरीफ के सीजन में प्याज की नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय मई और जून का महीना है। वह रबी के सीजन में आप प्याज की नर्सरी अक्टूबर और नवंबर के महीने में तैयार कर सकते। गर्मी के सीजन में लगाई गई प्याज की फसल की नर्सरी आप दिसंबर के महीने में तैयार कर सकते हैं। खरीफ के सीजन में बोई गई प्याज की फसल 3 से 3.5 महीने में तैयार हो जाती है। वह गर्मी व रबी के सीजन वाली प्याज की फसल 3.5 से 4 महीने तक का समय लेती है, यानी कि प्याज की खेती की समय साइकिल 4 महीने के आसपास में रहती है। लागत उत्पादन समय के बाद आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी पर। 1 एकड़ में लगाई गई प्याज की फसल से 2024 में हमें कितनी आमदनी मिलती है। जब प्याज का मंडी थोक भाव कुछ दिन पहले 70 रुपए किलो के आसपास था, तब हम हमारे कुछ इस तरह के इस साइज के प्याज को मंडी में बेच रहे थे। इससे भी थोड़े छोटे थे, जिनका हमें मंडी थोक भाव 30 से 35 रुपए किलो के आसपास मिल रहा था। अगर हम यही मंडी थोक भाव लेते हैं तो हमारा उत्पादन हुआ था 150 कुंटल और 1 कुंटल में 100 किलो होता है। वो हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव 30 रुपए लिया है। इस तरह हमारी आमदनी हुई 4,50,000 रुपए। यानी कि 1 एकड़ प्याज की फसल में अगर हमें 30 रुपए का मंडी थोक भाव मिलता है तो हमारी आमदनी 4,50,000 रुपए के आसपास होगी। पर आप सभी किसान भाई यह अच्छी तरह से जानते हैं कि इतना अच्छा मंडी थोक भाव कुछ ही किसान भाई जिनकी किस्मत काफी अच्छी होती उन्हें ही मिलता है। ज्यादातर किसान भाइयों को प्याज का मंडी थोक भाव 10 रुपए किलो के आसपास मिल जाता है और प्याज का 10 रुपए किलो मंडी थोक भाव में काफी अच्छा मंडी थोक भाव होता है। हमारा उत्पादन 150 हुआ था और हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 10 रुपए। इस तरह हमारी 1 एकड़ प्याज की फसल से आमदनी हुई 1,50,000 रुपए। यानी कि प्याज की फसल में हमारी आमदनी निर्भर करती है कि हमें प्याज का कितना अच्छा मंडी थोक भाव मिलता है। इसलिए हमें प्याज का जितना अच्छा मंडी थोक भाव मिलेगा, हमारी प्याज की फसल में होने वाली कमाई उतनी ही अच्छी रहेगी। अब हम आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट निकालने के लिए हम कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे। हमारी आमदनी हुई थी 1,50,000 रुपए और लागत आई थी 72,950 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट रहा 77,050 रुपए। यानी कि प्याज की फसल में आप जितनी लागत लगाते हैं उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।